अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद उमर शाह और आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त डॉक्टर तरनजीत सिंह बटालिया साहब, जो यूएसए से आए हैं और यहाँ हिस्ट्री पर काम करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम बहुत सलाम। मेहरबानी, आपने मुझे अपने आपके प्रोग्राम पे बुलाया इधर। मुझे बहुत खुशी है पाकिस्तान में आके। बहुत मेहरबानी आपकी। आपसे पहले बात तो ये करते हैं अपने आप बड़ों का, अपने पिछोकर, अपने बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि उनका महाराजा रंजीत सिंह के साथ क्या ताल्लुक था। जी, हमारी फैमिली में जो सबसे पुराना हमें पता है हिस्ट्री में कि हमारे एक बुजुर्ग होते थे राय पागमल। वो मुल्तान में रहते थे, सराइकी थे वो। और वो 1255 1255 एडी में वो गए थे पाकपत्तन। जब बाबा फरीद जिंदा थे तो बाबा फरीद के वहां जाके 2 साल उन्होंने भंडारा, जिसे आजकल लंगर कहते हैं, वो करवाया था। तो बाबा फरीद ने हमारी फैमिली को भंडारी का खिताब दिया था। सो ओरिजिनली हम लोग भंडारी हैं। फिर मेरे बुजुर्ग जो हैं मुल्तान में प्रॉब्ली रहे 300-400 साल कम से कम। ये साढ़े बुजुर्ग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ 200-300 ਸਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕੁੰਜਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ 200-300 ਸਾਲ ਰੁਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ 1750 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 1760 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਰਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ अर्ਲੀ 1800 ਵਿੱਚ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜਾ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਹੈ ਬਤਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਆਈ। ਤੇ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 42 ਜਗੀਰਾਂ ਸੀ 42। ਤੇ 42 ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि अपना सॉरी जी, मैं उर्दू में वापस आ जाऊंगा। 42 को अपना पंजाबी में कहते हैं बताली। सो मेरे बुजुर्ग जो हैं जब भी किसी के घर जाना आना, घर कहाँ जा रहे हो, बतालियों के जा रहे हैं, इस करके मेरा नाम बतालिया है। ये हमारी फैमिली की हिस्ट्री है। अच्छा, आपको कैसे शौक पैदा हुआ कि मैं अपने पुश्तैनी घर जाऊं और किस तरीके से अपना पुराना घर, अपना पिछोकर देखूं, तो वो क्या फीलिंग थी, वो भी थोड़ा आप उनसे साझा करें। ये हर एक आदमी को शौक होता है कि अपना पिछोकड़ देखूं मैं, जो मर्जी कहें। देखो ना, वो कहते हैं कि जो पेड़ होता है ना, वो ऊपर से भरने से पहले अपने नीचे की जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए। जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है वो पेड़ उखड़ जाता है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स में, मेरा ख्याल है ऐसे ही है। हम ये होता है कि अपनी जड़ें देखें जाके। तो मुझे हमेशा ये शौक था कि हम जाके मैं अपना जो जद्दी घर है वो देखूं। मेरी ऑफिस, मुझे गांव का नाम पता था बताला चंडा सिंह, मैंने गूगल भी किया था, वहीं पर था। फिर गांव के कुछ लोग थे जिनके साथ मेरी दोस्ती हो गई, अब फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। फिर उनसे कुछ फ़ोटोएँ मंगाई और कहते इधर कई हवेली हैं गांव के अंदर, एक बारादरी भी है। मेरी दादी ने मुझे बताया हुआ था कि हमारा जो हवेली है उसके बाहर एक काला मोर बना हुआ था। तो जब मैं पहली बार गया हूँ दिसंबर 2019 में, तो मैं सारा घूमा गांव, और मानेंगे नहीं आप, वहां पर दीवार के ऊपर अभी भी वो काला मोर बना हुआ था जो मेरी वेट कर रहा था कि आके मैं अपने दादा दादी जी और पुश्तों का घर देखूं और ढूंढूं। अच्छा, जब आप पाकिस्तान आए, इतना आपके चक्कर लगे हैं पाकिस्तान में, आपने क्या फीलिंग की, क्या देखा, क्या आपने अलग देखा। देखो ब्रदर, ऐसा है कि मैं ग्रो अप हुआ था इंडिया में। 35 साल अब मुझे हो गए हैं अमेरिका में। दोनों जगह में एक इम्प्रेशन है पाकिस्तान का कि ये बड़ी कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्री है। एंड बाय दैट आई मीन कि यहाँ सब लेडीज़ बुर्का डालती हैं, सब आप आदमी लोग अपना डालते हैं वाइट कैप, और सब करते हैं आदाब आदाब आदाब। ये कल्चर जो है ये लखनऊ का कल्चर है, ये पाकिस्तान लाहौर का कल्चर नहीं है। सो अब मैं समझता हूँ हुआ क्या है कि इन्होंने एक गांव लिया है
हुआ क्या ब्रदर कि उन्होंने ना स्वात का एक बहुत कंजर्वेटिव गांव ले लिया है, और उस गांव से उन्होंने सारी कंट्री को पेंट कर दिया कि सारा पाकिस्तान ऐसा है। ये गलत है। पाकिस्तान में अलग अलग धर्म है, अलग तरह के कल्चर्स हैं, जो इस्लाम के पहले भी आए थे, इस्लाम के टाइम भी थे, और इस्लाम के बाद भी आए। तो मैं जब देखता हूँ पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट है, ना कि जो कंजर्वेटिव इस्लामिक स्टेट जो शो करते हैं। मुझे याद है जब पहली बारी मैं एयरपोर्ट पे उतरा दिसंबर 2019 में लाहौर एयरपोर्ट में, तो मैं ढूंढूं कि बुरके वाली तो कोई दिखती नहीं, मैंने कहा छुपा के रखी है मेरे से। फिर पता लगा हाँ कुछ लेडीज हैं जो बुरका डालती हैं, बट वास्ट मेजॉरिटी जो है वो नहीं डालती, उनकी चॉइस है। तो ये फर्क मुझे बहुत एविडेंट लगे, इसलिए वो जरूरी है कि हम वहां जाएं, लोगों को मिलें। और यहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं इंडियन लोगों को, मतलब कोई हद ही नहीं। कोई जो कहते हैं आप हमारे गेस्ट हैं। सो पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इंडियन सरकार को लाइक करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन यूनिफॉर्मली वो पाकिस्तानी लोग इंडियन लोग को बहुत प्यार करते हैं जो आते हैं। और स्पेशली वो कहते हैं आप हमारे गेस्ट हैं, आपसे पैसे नहीं लेंगे, खाने जाएं तो होटल वाला पैसे नहीं लेगा, उबर वाला पैसे नहीं लेगा। ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है यहाँ। अच्छा, एक और बात मैंने अक्सर इंडिया में देखा है, वहाँ के लोगों में वो कहते हैं कि पाकिस्तान जाएंगे तो इंडिया वो दूसरे मुल्कों का वीज़ा नहीं लगेगा, अमेरिका यूएसए वगैरह का वीज़ा नहीं लगेगा अगर पाकिस्तान की स्टैंप लग गई। ये मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मेरे कई दोस्त हैं, यहाँ तक कि मुसलमान दोस्त भी इंडिया में, वो भी ऐसी बातें करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मेरे हिसाब से ये प्रोपेगेंडा है कि ज्यादा लोग पाकिस्तान मत जाए। समझे मेरी बात? लेकिन वो भांडा फूट रहा है। अब इतने लोग आए हैं और उनको सब जगह वीजा मिलता है। सो ये ना अफवाह होती हैं कि लोगों को इनडायरेक्टली रोका जाए, पीपल टू पीपल इंटरेक्ट। देखो सरकारों का जो मर्जी झगड़ा हो, हम सरकारों झगड़े में ना पड़ना है हमने, ना हमको सुझा सकते हैं। हाँ, जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है दो आदमियों का आपस में, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी अगर बात बता दूं, 2014 में ना इधर इंडियन सिंगर थी अलका याग्निक, वो इधर आई, किसी होटल में ठहरी थी। तो मेरा दोस्त है वो उनके बैंक मैनेजर है डायरेक्ट साहब, तो मैं उनसे मिलने गया तो वहां पर मुझे काफी लोग मिले। उसमें एक लड़का था, कोई 24 साल का होगा। अच्छा, वो मुझे कहता है कि यार मेरा पहला वीजा ही पाकिस्तान का लगा है और मैं पहले ही दफा मुल्क से निकला हूँ, भारत से पाकिस्तान आया। अच्छा, और मेरा पता नहीं अब क्या मेरा होगा, मेरे पास सोचा है। अभी वो गया था, इंडिया गया था, तो उसका हफ्ते बाद ही आशा भोसले के साथ उसका यूएसए में करता। बिल्कुल बदल ऐसा है कि पहले था कि विदाउट वीजा आप दूसरे कल्चर को एक्सपीरियंस दोस्त नहीं बना सकते, कल्चर एक्सपीरियंस कर सकते। अब क्या है कि हम सबके पास ये चीज है, हम सब के सोशल मीडिया पे दोस्त हैं। अगर कोई इंडियन या पाकिस्तान में दोस्त की शादी पे नहीं आ सकता, वो इस पे ज्वाइन कर सकता है। तो वो जो है ना कि आपस में हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते, वो खत्म हो गया। अब करतारपुर साहब में मिल सकते हैं आप, कई ऑप्शन है करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान तो वीजा पॉलिसी बहुत लिबरलाइज कर दी। तो फॉर इंडियंस के लिए या पीपल इंडियन ओरिजिन जो है, मैं अब यूएस नेशनल हूँ, इंडियंस के लिए भी आना यहाँ पे बहुत आसान हो गया। हाँ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है पाकिस्तानियों के लिए वो इस टाइम ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो भी चेंज होगी एक टाइम पे। लेकिन बस पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल है। वो तो है जी बिल्कुल, लेकिन होप ये है कि इंडिया और पाकिस्तान बोथ दोनों रियलाइज करें कि हम यदि यूरोप में यदि आप लड़ के 100 साल 2-3-5 साल मर गए, अब आपने दोस्ती है। तो ये हमारा होप है कि हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे जब होंगे ना, उस टाइम होपफुली दोनों कंट्रीज आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। देखो ब्रदर, ऐसा होता है कि आपके और आपके जो घर के साथ रहता है उसके बीच में दीवार है ना, तो ये बॉर्डर एक दीवार है। लेकिन ये आपकी ये तो नहीं सोचते कि मेरे पार में दुश्मन है, दोस्त सोचते हैं ना। तो हमें ये करना है कि दीवार इंडिया और पाक जो बॉर्डर है ना, इसको हम ये ना सोचेंगे दुश्मनी की दीवार, इसको हमने दिमाग में बदलना है, सोचें कि दोस्ती की दीवार है। ये चेंज चाहिए इंडिया और पाकिस्तान। ये चेंज तो काफी आया है। मैंने तो देखा है कि वो लोग जो 47 से के बाद गए हैं ना दूसरी तरफ, उधर से गए हैं, वो लोगों में ज्यादा प्यार बढ़ा है और ज्यादा एक मोहब्बत उभरी है
और वो हम देखते हैं जब किसी कोई सरदार जब गांव में किसी गांव में जाता है तो गांव वाला जो उसका इस्तकबाल करते हैं। और ब्रदर यहाँ पर भी वही है। हम्म, अब मैं लाहौर में आता हूँ तो मैं बताता हूँ अमृतसर, आधा लाहौर अमृतसर से आया हुआ है, इतने प्यार से याद करते हैं, अच्छा आप अमृतसर से आए हैं। उनको देखो ना, हर एक आदमी को, जैसे मैं बताया कि हमारी जो हम सब पेड़ हैं, पेड़ की जड़ें जो हो पीछे को जाती हैं, वो मजबूत होनी चाहिए। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं जो वहां से हैं उनको वहां जाने की चाह है, और जो वहां है उनको यहाँ आने का चाह है। जबरदस्त। अच्छा, आपने बताया आप सिविल इंजीनियर हैं, टीचर हैं, तो हिस्ट्री की तरफ कैसे आपको पता चला, हिस्ट्री की तरफ कैसे शौक आपको हुआ? ये हिस्ट्री का मुझे हमेशा शौक था, लेकिन पाकिस्तान से कोई स्पेशल मोहब्बत है मेरे लिए 4 तरीके से है। एक तो है वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक साहब सिख धर्म के गुरु जो हैं, जिनको हम पैगंबर मानते हैं, वो यहीं जन्मे, बाहर उदासियों के लिए गए लेकिन वापस यहीं आए, फिर करतारपुर साहब में रहे और यहीं वो पूरे हुए। दूसरा, एक तो गुरु साहब का हिस्ट्री जो है, सारा कनेक्शन यहाँ पर है सिख गुरुज का। दूसरा है महाराजा रणजीत सिंह का राज, उससे एसोसिएशन, सिख राज 1799 से लेके 1849, 50 साल का रहा। तीसरा ये है कि फैमिली कनेक्शन। अब मेरे बुजुर्ग जो हैं वो अपना जिसकी फौज में जर्नैल थे, हमारा गांव था बुताला चंदा सिंह में। आज मुझे ये बात होटल में हो रही थी, एक सरदार जी आए थे ऑस्ट्रेलिया से अपने फादर को लेके, उनके फादर 91 के हैं, और कल वो लायलपुर अपना गांव देखने गए थे जहां से वो 16 साल के, 15-16 साल के थे जब वो गए। क्या बात, क्या बात, मतलब वो कहते मेरा सपना, कहते अब पता क्या कहते हैं, कहते अब मैं मर सकता हूँ शांति, कहते मैं अपना गांव देख लिया ना पुराना। और लास्ट ब्रदर मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि मेरे ना जो फैमिली की कनेक्शन है वो यहाँ से पाकिस्तान लाहौर से बहुत जुड़े हुए हैं। एज एन एग्जांपल, बिल्कुल यहाँ कुछ दूर माल रोड पे ही है एचएसएन कॉलेज, उसमें मेरे अब्बा जी पढ़े हैं, मेरे दादा पढ़े, मेरे परदादा पढ़े। तो अगर पार्टीशन ना होता मैंने कहाँ पढ़ना था, नहीं पढ़ना था ना। ग्रेजुएट करके मेरे दादाजी गए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मेरी दादी जी पढ़ती होती थी क्वींसबेरी कॉलेज, मेरे नाना जी जो हैं वो अपना रेलवे स्टेशन लाहौर के स्टेशन मैनेजर थे, स्टेशन मास्टर थे टिल 1945। मेरी मदर लाहौर में बॉर्न हुए हैं। तो मैं जहां भी लाहौर में जाता हूं मेरा कोई फैमिली कनेक्शन है, इसलिए इस जगह से प्यार, इस जगह इतिहास से प्यार है। मैंने लाहौर पे कोई ऐसी किताब नहीं है जो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन ये वो किताबें हैं जो 100-200 साल पुराने लाहौर की बात कर रही हैं, ना कि आज के लाहौर। सही बात है। अच्छा, अब ये बताएं आप कि यहाँ जो आप लाहौर में आकर जो आप काम कर रहे हैं, हिस्ट्री ढूंढ रहे हैं, गुरुद्वारों के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। ठीक है जी, ऐसा है कि 1947 से पहले जो सिख धर्म और महाराजा रणजीत सिंह के टाइम की ऐतिहासिक इमारतें हैं वो कहाँ थी, क्या थी, सबको पता था, वो बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की किताबों में। लेकिन हुआ क्या कि 1947 के बाद कोई 70 या 75 साल इसके आने से पहले उस जगह को हम भूल गए, क्योंकि वहां जा ही नहीं सकते थे। सिख लोग जो इंडिया में रहते थे वो यहाँ आ ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं कि यहाँ है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ ब्रदर कि वो जो दिमाग में आपको याद, तो जो चीज आप करते हैं ना आपको याद रहती है, जो आप करोगे भूल जाएंगे। तो सिख कम्युनिटी कलेक्टिव मेमोरी में भूल ही गए कि गुरुद्वारे होते थे, इतिहास की किताब में लिखा है, लेकिन हम दिमागी तरफ से भूल गए। दूसरा उस तरफ ये भी हुआ क्योंकि वो ऐतिहासिक स्थान और वो धार्मिक जगह हम छोड़ के गए, उनको संभालने वाला कोई नहीं रहा, वो खंडर होती गई, आहिस्ता 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 खंडर होती गई, कुछ कन्वर्ट कर ली गई। अब मेरा बदल एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में कि जो गांव में गुरुद्वारे हैं ना, जिनका तो दरबार बन गया कोई, वो बच गई बिल्डिंग, और जिनका दरबार नहीं बना वो खंडर ही खंडर ऐसी है। यहाँ पर पाकिस्तान में कोई 250 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, हिस्टोरिकल गुरुद्वारे सिखों के,
तो उनको अब डॉक्यूमेंट करना कहाँ पर है, बिल्डिंग है नहीं है, अब हमें कैसे पता लगता है कि भी कैसे करना है। तो उसका तरीका ये है ब्रदर कि पहले तो पुरानी इतिहास की किताबें पढ़ें जो गुरमुखी में 1947 पहले की, फिर उनको समझें, फिर उस गांव में जाएं और वहाँ के बूढ़े लोगों से जो 70 साल के उनसे बात करें। अब देखो ये जो बूढ़े लोग हैं 70 साल के हैं, इन्होंने पार्टीशन नहीं देखा, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने वो गुरुद्वारा बिल्डिंग देखी गांव में 60-70s में जाके ये चेंज हुई है, बदली गई हैं, टूटियां तोड़ी गई हैं, टूटी गई हैं, टूट गई हैं। सो उन्हें पता है। वो कहता है सरार साहब ये कहता है ये जो कमरा है ना, यहाँ होता था कमरा गुरुद्वारा, इसी में हमारा जन्म हुआ था, ये लोग जिंदा है। सो ये तरीका है कि अपना जो कम्युनिटी की मेमोरी को वापस लेके आने का, इसलिए ये काम जरूरी है। अच्छा, आपने हिस्ट्री वहाँ पुरानी तरीके इमारतें इधर पाकिस्तान में देखी हैं, लाहौर में देखी हैं, तो वहाँ पर आप दिल्ली में लाल किले भी गए हैं, ठीक है, वहाँ देखा आपने, वहाँ पर जो इमारतों की मरम्मत है और जो हमारे इधर है उसमें क्या फर्क नजर आया? मैंने तो वहाँ पर देखा लाल किले को बड़ा सेट किया है आगा खान फाउंडेशन वालों ने, और यहाँ पर मैंने देखा बहुत खस्ता हालत और बहुत ही काफी कम तवज्जो है। इसके बारे में आप अपना मैं बताता हूँ। ये ऐसा है कि इंडिया में मुगल मॉन्यूमेंट्स जो है पर टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, क्योंकि टूरिज्म से इकोनॉमी बढ़ती है। सो इंडिया ने बड़ी अर्ली ऑन इन्वेस्टमेंट की थी 1970s ऑनवर्ड्स कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, स्पेशली मुगल मॉन्यूमेंट्स, हाँ जी, उनको रेनोवेट किया जाए, फिर उनको अपकीप किया जाए ताकि फॉरेन टूरिस्ट आए। जो फॉरेन जब इंडिया आता है वो प्राइमरीली नॉर्थ इंडिया में मुगल आर्किटेक्चर और फोर्ट्स देखने आता है। पाकिस्तान में अदर हैंड जो सिख अपनी इमारतें हैं वो तो 75 साल तक कोई आया ही नहीं। अब हम देख रहे हैं कि रिवाइवल आ रहा है कि जो सिख डायस्पोरा की इंडिया से बाहर रहते हैं, जैसे मैं अमेरिका से हूँ, कोई कनाडा, आज यहाँ एक कनाडा से आए थे होटल में, एक आए थे ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि हम डायस्पोरा सिख। अब वो जब आ रहे हैं तो चेंज यहाँ भी आ रहा है। अब लाहौर किला जो है, लाहौर फोर्ट है, वो देखो जी, यहाँ पर तो मतलब जो काम वॉल स्ट्रीट लॉ अथॉरिटी ने किया है वो कोई एक मिरेकल से कम नहीं है। पिछले 10-12 साल में किला तो अपनी पुरानी ग्लोरी पे आ गया। देखो इस सिख दौर, मुगल दौर में और सिख दौर में जो लाहौर का किला है वो शाही किला था। अंग्रेजों ने क्या किया, उसको एक आर्मी बेस बना दिया। तो अब क्या किया है कि वॉल स्ट्रीट लॉ अथॉरिटी उस वो जो किला था उसको अंडू किया है ताकि एक दोबारा एक शाही किला दे। अब यहाँ पे आप देखें कि उसमें शीश महल के सामने कत्थक होता है, वो भी इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लोग मान नहीं सकते कि कत्थक होता है इधर, हर सैटरडे और संडे शाम को होता है एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड टूर। सो इसलिए अब पाकिस्तान ने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान कर रहा है इन रिलीजियस टूरिज्म एंड कल्चरल टूरिज्म। सो जो लाहौर फोर्ट है एज ए प्राइम एग्जांपल। फिर अपना वॉल्ड सिटी के भाटी गेट का टूर है, अलग अलग टूर्स होते हैं। शालामार गार्डन जो है, हाँ जी, जिसको रंजीत टाइम शालाबाग गार्डन कहा जाता था, उसको रेनोवेट किया है। वहाँ पे बच्चों की गेम्स होती हैं, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूजिक होता है। सो वो जो इंगेजमेंट है ना ऑफ कल्चरल साइट्स टूरिज्म के लिए, वो अब डेवलप हो रही है पाकिस्तान, और उसका पोटेंशियल बहुत है आगे। अच्छा, आपकी जो किताब आ रही है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे किले के ऊपर? हाँ जी, जो आप ब्रदर बात कर रहे हैं कि किले के ऊपर मैंने पर्शियन रिकॉर्ड से कि सिख दौर में लाहौर किले में क्या होता था, मैंने इंफॉर्मेशन कंपाइल की थी। वो इसलिए कंपाइल की थी, दो रीजंस करिए। एक तो कि भी मुगल दौर में किले को कैसे यूज होता था इस वेल नोन, हिस्ट्री किताबों में है, सिख दौर का डॉक्यूमेंटेड नहीं था। दूसरा ब्रदर ये ना बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने बादशाही मस्जिद को अस्तबल बना दिया, फिर अपना जो है मोती मस्जिद जो है उसको स्टेट ट्रेजरी बना दिया। ये सारी जो एग्जैजरेशन है और झूठ है, ये सारे ट्रेस किए जाते हैं बैक टू ब्रिटिश सोर्सेस, जो हमारे यहाँ के पर्शियन सोर्सेज में ये नहीं है। तो ये दो रीजन करके मैंने ये बुकलेट लिखी थी।
और इस बारी जी मैंने ये 2-3 टूर भी दिए हैं उसको यूज़ करके। अब अमेरिका में वापस जाके मैं इस बुक को थोड़ा रिवाइज़ करूँगा। थोड़ा अपनी गलतियाँ आपको पता है पकड़नी बहुत मुश्किल होती हैं, सही लेकिन बात। वो कोशिश की मैंने, तो उसको अब जाके मैं करके फिर वापस भेजूँगा वॉल स्ट्रीट लॉ अथॉरिटी, तो वो उसको टाइप सेट करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, उसको वेबसाइट पे लगाएंगे एंड पॉसिबली उसकी ऐप भी बनेगी। उसका फ़ायदा ब्रदर ये है कि ये जो टूर गाइड है लाहौर किले में, वो जो नॉर्मल लोगों को टूर देते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि वो बता सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है मुगल दौर में ऐसे बरती जाती है, सिख दौर में बस ऐड कर दें ये बरती जाती जी। थी। दूसरा सिख लोग यहाँ आते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट है कि सिख दौर में कैसे थी, तो उनके लिए गाइडेड टूर हो सकता है, वो आप कर सकते हैं। बुकलेट बड़ी सस्ते प्राइस पे अवेलेबल होगी, वो आप जो क्राफ्ट शॉप पे खरीद सकते हैं। टूर गाइड उसको यूज करके सिख ग्रुप को वो टूर दे सकते हैं। तो ये जो टूर ब्रदर मैंने बनाई है, इसमें मैं ना इससे पहले कि मैं कहूँ कि कोई भी बिल्डिंग उसमें जो लिखी है, कोई 100 की बिल्डिंग है मॉन्यूमेंट्स किले के अंदर जो मैं डिस्क्राइब किए सिख दौर में क्या होता था, लेकिन समझने से पहले ये समझना पड़ता है कि मुगल दौर में किसने बनाई और उसकी कैसी यूज होती थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग कि रंजीत सिंह ने किले में कोई खास चेंजेस नहीं लाए। उसकी जो टकसाल भी वहीं थी, सोने का कमरा वहीं था जहां मुगल महाराजे जहां, लेकिन सिर्फ वो तखत गाह पे जहां बैठते होते जो बालकनी है मुगल एम्परर, वहां नहीं वो बैठता था। उसने कोई सिक्का अपने नाम का नहीं लगाया, एक कुर्सी पे बैठता था वो। तो सिंपल आदमी था, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी उसकी। हम्म, सही। और इधर आखिर में कोई आप नाज़रीन को कोई मैसेज, कोई पाकिस्तानियों को मैसेज, कोई आप बात कहना चाहें तो आप। मैं तो ब्रदर ये कहूँगा कि ये वो जगह है जिससे मुझे तो बहुत प्यार है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग यहाँ से, मेरे गुरु साहबा यहाँ से। लेकिन पिछले 5-6 साल से जब मैं आ रहा हूँ तो कंट्री में ना हालात बहुत खराब से खराब हो रहे हैं। उससे ब्रदर मुझे दुख होता है। लेकिन दुख तभी लगता है जब कोई चीज़ जिसे तुम्हें प्यार हो वो ठीक ना हो। लेकिन मेरा ये होप है कि भी टाइम के हिसाब से यहाँ चीज़ें भी ठीक हों, इकॉनमी भी ठीक होगी और पोलिटिकल सिचुएशन भी ठीक होगी और ये कंट्री दोबारा अपनी बुलंदियों पे चढ़ सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।